नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सीधा महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके एक भी विधायक चुनाव हारे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही अपने 50 विधायकों की जीत का दावा किया है। तो इस बड़े बयान पे आज हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एकनाथ शिंदे का बयान ये क्या दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है? देखिए, उनके इस बयान से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि नाउ ही इज वेरी इन अपबिट मूड। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से लगातार राहत मिलती चली गई, जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे बैकफुट पर चले गए, और आज ये उनका बयान कि 50 के 50 जो उनके विधायक हैं वो चुनाव नहीं हारेंगे, इसका कहने का मतलब ये है राजनीति के हिसाब से कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे अपने इन विधायकों के सीट पे उद्धव ठाकरे गुट से किसी भी एमएलए को जीतने नहीं देंगे। ये खुली चुनौती है उद्धव ठाकरे को कि मैदान में आ जाओ, हम अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। और ये बयानबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से बदजुबानी हो रही है। आज संजय राउत का बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे की फिल्म आपने देखी, एक दूसरे के फिल्म का जो निष्कर्ष था वो क्या था? वो यही था कि हीरो हीरोइन दोनों ही मर जाते हैं। तो ये इस तरह का कटाक्ष, इस तरह की बातें वो राजनीति की दृष्टि से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बड़बोलेपन का निशानी है। और जो दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस है, वो उनका आत्मविश्वास है। इसको इसी तरह से देखा जा सकता है। लेकिन वो बार बार एक बात और कह रहे हैं कि उनके संपर्क में अभी भी कई सांसद हैं। तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जो बचे कुचे सांसद उद्धव के पास बचे हैं वो भी अब एकनाथ शिंदे के पास चले जाएंगे। देखिए, ये जो सांसदों की जो चर्चा हो रही है, हमारे पास इसकी जानकारी है कि एकनाथ शिंदे के घर 2 दिन पहले रात के अंधेरे में मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, और कुल मिलाकर के 15 सांसद एकनाथ शिंदे के घर में मौजूद थे। दूसरी चीज़, इससे पहले कि राष्ट्रपति को समर्थन दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर उद्धव ठाकरे ने भी मीटिंग बुलाई थी। उसमें 9 सांसद वो नदारद थे। मातोश्री में मीटिंग हो रही है। उद्धव ठाकरे अगर इसका ऐलान एक दिन पहले तो छोड़ दीजिए, 1 घंटा पहले भी अगर वो इस बात को कहते हैं और सारे सांसद मुंबई में मौजूद हैं, तो कोई भी व्यक्ति टाइम से 5 मिनट बाद नहीं आ सकता। ये रुतबा था मातोश्री का कि अगर 12 बजे का टाइम दिया गया, 11:30 बजे सारे लोग पहुंच जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, 8-9 नदारद रहे, और जो पहुंचे भी वो वहां पहुंचकर उद्धव ठाकरे को ही सलाह देने लग गए। वो कहने लग गए कि आपने जो स्टैंड लिया है यशवंत सिन्हा के साथ जाने का, वो स्टैंड गलत है। ये भी वहाँ पे जो खबर आई कि उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में संजय राउत आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हमने यशवंत सिन्हा और एक पूरे विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम हमने चलाई थी, और ऐसे में आप ये कहते हो कि बीच मझधार में यशवंत सिन्हा को छोड़ के हम बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन करें, ये उचित नहीं है। बहुत आग बबूला हुए, गुस्सा भी हुए, 1-2 सांसदों के साथ उनकी झड़प भी हुई, वाक झड़प, और उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि संजय राउत उस मीटिंग को छोड़ के बाहर चले गए। अब उद्धव ठाकरे मीटिंग बुलाते हैं, सारे लोग आते नहीं, और एकनाथ शिंदे रात में मीटिंग बुलाते हैं और 15 सांसद पहुंच जाते हैं। संख्या इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के 22 सांसद हैं, 18 लोकसभा के अंदर हैं। 15 अगर हट जाते हैं तो आप समझिए कि 2/3 मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे के पास है लोकसभा में। अब जब ये होगा तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी कि सांसद, और जो दूसरी जानकारी ये है कि इस चुनाव के साथ ही शिवसेना के जो ये 15 सांसद हैं, ये जो एकनाथ शिंदे ने वहाँ विधानसभा में किया वही काम संसद के अंदर होने वाला है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वो संसद के अंदर भी माइनॉरिटी में आने वाली है, और ये जो
एक नाथ शिंदे का जो बयान है, जो मैंने कहा कि ये कॉन्फिडेंस का बयान है, आत्मविश्वास का है, वो यही बता रहा है कि एक नाथ शिंदे ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे की कुर्सी ली, साथ ही साथ पार्टी के ऊपर भी कब्जा करने वाले हैं। और जब लोकसभा में और विधानसभा में दोनों ही जगह 2/3 से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एमपीज एंड एमएलएज, वो अगर एक नाथ शिंदे के साथ हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि ये सिंबल एक नाथ शिंदे गुट को दिया जाए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वो अपनी मीटिंग बुला लें कि भाई हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव ये है, एग्जीक्यूटिव ने कोई फरमान जारी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका कोई लीगल तौर पे कोई मतलब नहीं है। रामविलास पासवान के बेटे के साथ यही हुआ था। रामविलास पासवान के बेटे ने नई कार्यकारिणी बना ली, पार्टी की तरफ से पूरा घोषणा कर दिया, खुद को उत्तराधिकारी भी बता दिया, इलेक्शन कमीशन भी चले गए। लेकिन जब मसला इलेक्शन कमीशन में गया तो क्या हुआ, तो चचा के साथ ज़्यादा विधायक और ज़्यादा सांसद थे, तो वो सिंबल चचा के पास चला गया। तो ये चीज़ होने वाली है और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में अभी एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उद्धव ठाकरे अब तक तो बैकफुट पे थे, अब वो पूरी तरीके से आइसोलेट होने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में दो जगहों को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, उस्मानाबाद और औरंगाबाद। इसको लेकर उद्धव कितने ज्यादा नीचे गिर सकते हैं? देखिए, ये जो मसला था कि लास्ट मोमेंट में कि चूंकि उद्धव ठाकरे के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, आप जो है बिल्कुल सेकुलर पार्टियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप सीधे सीधे आदेश जो है शरद पवार के पास से ले रहे हैं। तो इन्होंने लास्ट कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम बदल दिया। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट ये आ गया कि ये सारी चीज़ें जब हो गई, सरकार जब चली गई, वहाँ पे ये समझ में आ गया कि उद्धव ठाकरे आइसोलेट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उस तरीके से आ गया है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा तो फिर फाइनल फैसला होगा। जिस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट से दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूं अगले 2.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वैसे भी इस तरह के हार्डकोर पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर ना घुसड़ के वो अपनी ऐसी की तैसी नहीं करवाना चाहती। ये पहले भी हो चुका है, चिदम्बरम का केस सामने है, चिदम्बरम के ऊपर भी उनके भी चुनाव के ऊपर सवाल उठाया गया था। 5 साल के बाद उसके ऊपर सुनवाई शुरू हुई, तब तक तो इलेक्शन की घोषणा भी हो गई, फिर ये कहा गया भाई छोड़ दो, जाने दो, अब हो गई सो बात गई, खत्म हो गया। तो वो चीज़ महाराष्ट्र के अंदर भी वो होने वाला है। अब दूसरी एक चीज़ जो आपने कहा कि भाई ये नाम का, आज एक नाथ शिंदे की सरकार ने उस फैसले को बाकायदा अमली जामा पहनाया है। अब नाम बदला जाएगा, लेकिन क्रेडिट उद्धव ठाकरे का नहीं बल्कि एक नाथ शिंदे का होगा। यही इस फैसले के पीछे की पूरी तर्क है। जी, एक तरफ एक खबर बहुत कल से चल रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, जिसमें एक नाम बहुत चर्चा में चल रहा है, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का। तो ये उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, राज ठाकरे के पास तो एक ही विधायक है और मंत्रिमंडल में आप राज ठाकरे के बेटे को लेकर के आ रहे हैं। ये अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे के जख्मों के ऊपर नमक के साथ साथ मिर्च भी लगाया है। ये अब तक तो उद्धव ठाकरे अपने बेटे को लेकर के उनको लॉन्च करने के लिए पूरी राजनीति कर रहे थे। अब उद्धव ठाकरे ना चीफ मिनिस्टर हैं, ना आदित्य ठाकरे मिनिस्टर हैं। अब एक व्यक्ति का समर्थन लेने के लिए आप एक और राज ठाकरे के बेटे को आप शामिल कर रहे हैं, तो आप सिग्नल दे रहे हैं। सिग्नल दो हैं। पहली चीज़ ये कि ये ईगो की लड़ाई थी अमित शाह और उद्धव ठाकरे में। उद्धव ठाकरे से इसको कहते हैं सूद समेत अमित शाह बदला ले रहे हैं। एक तो वो मिर्ची, और दूसरा आपने महाराष्ट्र की जनता को ये संकेत दिया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के जो कोई वारिस हैं वो एक नाथ शिंदे हैं, और वो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए कल इसकी बातचीत चर्चा आई कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे शामिल होने वाले हैं। तो आज अंदर का जो उसको कह सकते हैं कि गुबार
संजय राउत के मुंह से निकला कि एक दूजे के लिए में जिस तरह से हीरो हीरोइन का अंत हो गया, दोनों मर गए, वही हाल एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार की होने वाली है। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो उद्धव ठाकरे की मुसीबत एक के बाद एक बढ़ती जा रही है और इसी बीच एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया है उस बयान के कई मतलब है। एक तो विधायक उनके साथ है, दूसरी तरफ आज एक बार फिर से उन्होंने कहा कि कई सांसद उनके संपर्क में है और एक बड़ा बयान दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके एक भी विधायक अगर चुनाव हारते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसका मतलब साफ ये है कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।